अशोक कपूर। मैं यहाँ वाराणसी अध्याय इंटैक भारतीय सांस्कृतिक निधि जिसे हिंदी में कहते हैं और उसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, उसका वाराणसी अध्याय का मैं संयोजक हूँ सन 2016 से। ये संस्था हेरिटेज कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन पे काम करती है और पूरे इंडिया में उसका नाम है। और जैसा कि हम लोग नए सारनाथ एक्सकवेशंस, इस तरह के जितने भी काम होते हैं इसके बारे में भी हमारे यहाँ चर्चा होती है। और रेस्टोरेशन वर्क में तो हम लोग नंबर 1 माने जाते हैं। एएसआई के से भी जो काम नहीं हो पाता वो हम लोग को मिलता है। तो इसी संदर्भ में हम जब बाबू प्रदीप सिंह जी से मुलाकात हुई तो मुझे पता लगा कि ये एक कार्य चल रहा है। जब ये किताब बन रही थी उसी समय उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने हम लोग की चर्चा हुई और हमने उनको बहुत, जब उन्होंने बताया तो हमने कहा देखिए इसको जल्दी से जल्दी करिए, क्योंकि यही समय है जब बहुत तरह तरह के इतिहास को तोड़ मरोड़ के पहले लिखा गया है और जिन लोगों ने भी लिखा है सबने अपनी तरह से लिखा है। उसमें किसी को दोष देने के लिए नहीं कह सकता, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। और उनके प्रयास से पहले इंग्लिश एडिशन और अब उसका हिंदी एडिशन आया है और मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं उसके रिलीज़ के समय वहाँ था और जो भी बाहर से भी बहुत से लोग आए हुए थे और जो भी विद्वान लोग थे, इतिहासकार थे, उन लोगों के विचार सुने और उससे तो यही समझ में आ रहा है कि ये जो प्रयास हुआ है और जो सारनाथ में खुदाई हुई है उसकी सच्चाई लाने का जो प्रयास हो रहा है, हम लोग बहुत ही प्रसन्न है कि जो और ये जो कुछ भी काम हुआ है ये तथ्यों पर बेस्ड है, मतलब फैक्ट्स पर है। ऐसा नहीं है कि केवल कोई किसी ने पुराना कहा ऐसा तो इसलिए उन्होंने किया, और इसके ऊपर काफ़ी सर्वे भी उन्होंने किया है, बहुत ही रिसर्च किया है, उसके बाद ये किताब आई है। तो हम लोग और हमारा पारिवारिक संबंध भी है, इसलिए भी हमको अच्छा लग रहा है कि कोई चीज़ सामने आ रही है तो हम लोग भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस पे हम लोग उनका साथ दें और हम चाहेंगे कि इसको सरकार तक जाए बात और जो सच्चाई है और उसको सामने आनी चाहिए और सब लोगों को पता लगना चाहिए। एक किताब तो ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन तरह तरह की गोष्ठियाँ होनी चाहिए, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए, इंडिया लेवल की बातें होनी चाहिए, तब जाकर जो है हम लोग इस बात को स्टैब्लिश कर पाएंगे। इसके लिए प्रदीप जी प्रयासरत हैं, तो हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और हमारा जो भी सहयोग रहेगा हम हमेशा सहयोग के लिए तैयार हैं अपनी संस्था की ओर से।